अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे कहते हैं ना चौधरी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। बात करूंगी दुआ ज़हरा केस के हवाले से। जो रीसेंट अपडेट्स हैं, केस ने एक नया मोड़ लिया है। क्या दुआ ज़हरा दोबारा घर वापस आने लगी है, या फिर उसके माँ बाप उसको घर लेकर आएंगे, या कुछ और सवालात हैं जो कि हमारे कुछ कलीग्स उठा रहे हैं। कुछ लोग सपोर्टर्स हैं इस केस में, दुआ के सपोर्टर बनते हैं, और कुछ लोग इस केस में दुआ की जान के दुश्मन भी बने हुए हैं। ये सब डिटेल्स आपसे आज शेयर करूंगी। पहले तो कल एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ जब दुआ ने ये क्लैरिफिकेशन दी कि वो अपने शोहर के साथ खुश नहीं है, जहां पर उसको एक तरफ जान का ख़तरा है अपने वालिदैन से, जो बारहा मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में उसने कहा कि मुझे जान का ख़तरा है, वालिदैन मारते थे जब उनके साथ में रहती थी, और अब भी वो उनके साथ खुश नहीं है। साथ साथ अब उसने अपने शोहर पर भी कुछ इल्ज़ाम लगाए। इल्ज़ाम इसलिए कह रही क्योंकि हम तो शोहर को ही नहीं मानते, माइनर है वो, जिसका स्टेटमेंट कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। सिंध पुलिस ने केस को वाइंड अप करने की कोशिश की। एक माइनर की स्टेटमेंट कैसे काउंट कर गई? वो बच्ची जो 15 साल की है, जो निकाह के लिए काबिल नहीं है, जो जिसका निकाह जायज़ नहीं है, उसकी स्टेटमेंट को आप कैसे मैटर कर रहे हैं कोर्ट में इतनी ऑथेंटिकली कि वेयर शी वांट टू गो शी कैन मूव एनीवेयर अपने हस्बैंड के साथ। तो मैं तो हस्बैंड को ही सो कॉल कहती हूँ। हमने पहले दिन से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और मैं तमाम सहाफ़ियों को जिन्होंने इस केस को परसू किया, कवर किया, मैं हैट्स ऑफ कहूँगी, क्रेडिट गोज़ टू ऑल ऑफ देम कि उन्होंने इस केस के हवाले से अपनी आवाज़ बुलंद की और लोगों तक जो मुकम्मल हक़ाइक़ हैं और सच पर मबनी हक़ाइक़ हैं वो भी पेश किए। दुआ ने रिसेंटली ये कहा कि मुझे अपनी शौहर के साथ, अपने वालिदैन के साथ साथ अपने शौहर से भी अपनी जान का ख़तरा है। उसके साथ मेरे ताल्लुकात ठीक नहीं है, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, ना मैं अपने वालिदैन के साथ रहना चाहती हूँ। कोर्ट से दरख्वास्त की मुझे दारुल अमान शिफ्ट कर दिया जाए। अब यहाँ पे भी कोर्ट का कसूर है। वो बच्ची जिसकी स्टेटमेंट को पहले भी कंसिडर किया गया, अब उसने दोबारा कोर्ट से रुजू किया, तो आप एक माइनर की स्टेटमेंट को कैसे एक आर्गूमेंट का हिस्सा बना रहे हैं या उसको कबूल कर रहे हैं? पहले उसने कहा वालिदैन से मुझे जान का ख़तरा, उनके साथ नहीं रहना चाहती। फिर उसने ये कहा कि मुझे अपने शौहर के साथ नहीं रहना, और आप उसकी बात सुनते हुए उसको दारुल अमान शिफ्ट कर दिया गया है। जो रीसेंट अपडेट है केस के हवाले से, जो कानूनी नुक्ता नज़र है, वो तो आपसे शेयर करना है। लोगों की इस हवाले से क्या राय है वो आपको बताते चलूँ। बहुत सारी हम कयास सराइयाँ ये सुन रहे हैं कि ज़हीर अहमद को गिरफ़्तार कर लिया गया है और वो कानून की हिरासत में। ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट की जो मुल्तान बेंच है वहाँ से अपनी हिफाजती ज़मानत ले रखी है, कुछ दिनों की, 4 दिन की गालिबन। बहावलपुर से भी वो ट्राई कर रहे थे, तो अभी वो ज़मानत पर है। और अरेस्ट वारंट जो कहा गया है कि वो जल्द निकलेंगे और उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो एक गैंग का हिस्सा है। कानूनी तौर पर अभी ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, लेकिन ये चीज़ डिक्लेयर हो चुकी है कि दुआ ज़हरा एक प्रेशर में थी, चाहे वो अपने वालिदैन के साथ उस प्रेशर में रही या अपने शोहर के साथ उस प्रेशर में रही। और जो बारहा मैंने भी अपनी वीडियोज़ में ये पॉइंट उठाया कि जितनी भी उनकी इंटरव्यूज़ वीडियो सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक देखा जाए, सुना जाए, तो शी इज़ नॉट इन हर सेंसेस, या उस पर वो स्टेटमेंट्स इम्पोज की जाती हैं कि उसने ये बोलना है, या फिर किसी तरह से ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से इसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये भी एक पॉइंट सामने आया था, हम तक पहुंचे प्रूफ्स भी इस चीज़ के, तभी मैंने शेयर की वो वैलिड खबर कि कुछ वीडियोस हैं जिसके ज़रिए दुआ को ब्लैकमेल किया जाता है और वो इंटरव्यूज़ में अपने माँ बाप के अगेंस्ट कुछ बयान देती है। यहाँ पर सारा कसूर है दुआ ज़हरा का। जी हाँ, जैसे आपकी सोच वैसी मेरी सोच। दुआ ज़हरा एक ऐसी बच्ची, मैं कहूँगी ऐसी बदनसीब बच्ची, जो अपने वालिदैन को छोड़ कर गई, फिर झूठ पर झूठ पर झूठ, वालिदैन से मिलने से इनकार, ईद वाले दिन ईद की मुबारकबाद देने से इनकार। जो स्टैंड दुआ ने आज लिया, मान लिया कि वो प्रेशर में है, लेकिन जो स्टैंड दुआ ने आज लिया कि अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, क्या ये स्टैंड वो अपने वालिदैन के लिए एक बार पहले नहीं ले सकती थी? कुछ अर्सा पहले नहीं ले सकती थी? वो वालिदैन, एक तरफ वो वालिदैन जो गैरत के नाम पर अपनी बेटी का कत्ल कर देते हैं अगर वो किसी को पसंद करती है, पसंद की शादी करती है। ये वो वालिदैन एक तरफ जो अपनी बेटी के साथ खड़े हैं, ऐसी बदनसीब बेटी के साथ जो हर स्टेज पर अपने माँ बाप से इनकारी होती गई। शायद उसने ये इनकार भी करना होगा कि ये मेरे वालिदैन ही नहीं, उम्र का इनकार किया, उम्र के हवाले से झूठ बोला, मैरिज सर्टिफिकेट माँ बाप का झूठा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट झूठा, नादरा का रिकॉर्ड झूठा, लेकिन दुआ सच्ची। तो जो स्टैंड दुआ ने आज लिया, अगर वो अपने वालिदैन से प्यार करती थी, किसी के भी बहकावे में थी, तो ये स्टैंड वो कब का ले चुकी होती, अपने वालिदैन के लिए उठ खड़ी होती। अब देखा ये जा रहा है, अब बहुत सारे लोग ये सवालिया निशान उठा रहे हैं कि अब इस केस में क्या होने वाला है। क्या वो अपने वालिदैन के पास वापस जाएगी या दारुल अमान ही रहेगी? ऑफ कोर्स वो वालिदैन जो जब वो ज़हीर के साथ रह रही थी तब भी वो इस चीज़ पर एग्री नहीं हो रहे थे कि वो ज़हीर के साथ रहे। अब जबकि वो दारुल अमान चली गई है, तो वो कैसे एग्री होंगे कि हमारी बेटी एक शहर में है लेकिन हमारे घर में नहीं है, हम उससे मिल नहीं सकते? तो वो कैसे दुआ का पीछा छोड़ेंगे? वो कैसे दुआ को अकेले जाने देंगे? ये हैं वो वालिदैन। मैं सल्यूट करूँगी इन पेरेंट्स को भी,
जिन्होंने इस केस को परस्यू किया, अपनी बेटी को वापस लाने का दावा किया और वापस ले आए, किसी हद तक कामयाब हो गए। लेकिन अब एक मेरी राय में एक और पॉइंट है, यहाँ पर ज़रूर इस पे गौर कीजिएगा, आपकी राय है वो भी शेयर कीजिएगा। जो स्टैंड दुआ ने लिया, जो स्टेटमेंट्स उसकी रही हैं, उसको ज़रा हम कंसिडर कर लें एक दफ़ा, सब चीज़ें गौर से सुन लें, देख लें, तो ये पॉइंट निकलता है कि क्या पता उसका कोई साइकोलॉजिकल इशू है। मे बी शी इज़ मेडिकली नॉट फिट, कि कभी वो क्या डिसाइड करती है, कभी वो क्या, तो एज का मार्जिन दिया जा सकता है, इधर फिर प्रूव हो गया कि शी इज़ नॉट ऑफ दैट एज जिसका उसने दावा किया था। रीसेंट अपडेट से भी आपको ज़रूर आगाह करूँगी। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।